नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पर वेलकम है और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हम सब लोगों की डाइट में होना चाहिए, दैट इज प्रोटीन। हम डिटेल में इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो प्रोटीन एक्चुअल में होता क्या है? प्रोटीन यानी कि जैसे घर को बनाने के लिए ईंटें चाहिए होती हैं, वैसे ही हम सब लोगों की बॉडी पार्ट्स को बनाने के लिए, उसको रिपेयर और ग्रोथ के लिए हम सब लोगों को प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं। अब देखिए, प्रोटीन में 20 प्रकार के अमाइनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं, जिसमें 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको असेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है एंड वो आपकी बॉडी खुद नहीं बनाती, हम सब लोगों को उसको खाने के माध्यम से अपने बॉडी में लेना पड़ता है। अब प्रोटीन का काम क्या है? आपकी बॉडी में प्रोटीन का काम क्या है? सबसे पहले आपकी बॉडी को जो मसल्स रिपेयर और ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरी चीज, आपकी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आपकी बॉडी में हार्मोन्स को बनाने का काम प्रोटीन करता है, जैसे कि इंसुलिन हो गया। बहुत तरह तरह के हार्मोन्स हमारी पूरी बॉडी में होते हैं, राइट? ग्लूकागन हो गया, आपके बहुत तरह-तरह के, जैसे एफएसएच हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, आपका टीएसएच हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इस तरीके से आपके हार्मोन्स को बनाने के लिए प्रोटीन मदद करता है। उसके बाद प्रोटीन का काम है आपकी ब्लॉटिंग को कम करना, ओवर ईटिंग को कम करना, क्रेविंग्स को कंट्रोल करना, एंजाइम्स को भी बनाने में आपका प्रोटीन बहुत ज़्यादा मददगार होता है। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे कुछ होते हैं, अमाइलेज हो गया आपका, लाइपेज हो गया, लैक्टेज हो गया, तरह तरह के एंजाइम्स आपकी पूरी बॉडी में। एंजाइम्स एक्चुअली काम क्या करते हैं? आपकी बॉडी में वर्कर की तरह काम करते हैं, 10x कर देते हैं स्पीड काम की, राइट? सो ये सारी चीजों में प्रोटीन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपकी बॉडी के लिए। अब प्रोटीन लेना कितना चाहिए? प्रोटीन, अगर एक जनरल पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो पर केजी आपको 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, तो आपको 1 to 1.2 ग्राम्स अपना पर केजी आपको प्रोटीन लेना है। अगर आप मसल वेट गेन कर रहे हैं, जिम करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, तो आप 1.2 से लेकर 1.5 ग्राम्स पर केजी भी ले सकते हैं। और अगर आप हाई एथलीट हैं, हाई इंटेंसिव आपका रूटीन है, तो आप 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर वेट भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर बॉडी, राइट? सो आप इसको अभी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी अगर आप 55 केजीज के हैं, आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं, आप सेडेंट्री या फिर एवरेज लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपना 55 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इनटेक कर सकते हैं, राइट? अब प्रोटीन काम कैसे करता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिम जाते हैं हम सभी लोग, इंटेंसिव वर्कआउट्स करते हैं, तो क्या होता है? मसल्स टूटती हैं, ब्रेक होती हैं। तो जिम के बाद अगर आप प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे तो वो मसल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। बहुत सारे लोगों की स्किन डल होती है, डैमेज हो जाती है, तो प्रोटीन उस टाइम पर कोलेजन बना के आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। बहुत सारे लोगों के जो हेयर्स हैं फॉल होते हैं, नेल्स ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, तो आपका प्रोटीन कैरेटीन बनाकर आपका स्किन और आपका हेयर और आपके नेल्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। इसी प्रकार से आपके हार्मोन्स बिल्ड करने में, बहुत सारे लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं, तो प्रोटीन क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि आपका सेरोटोनिन, डोपामिन, उसको बनाकर आपके मूड को भी अच्छा करता है। तो हर किसी बॉडी पार्ट पर जो भी काम हो रहा है, उसमें प्रोटीन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? अब हम बात करते हैं प्रोटीन के सोर्सेज, कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप अपनी दालों से, जैसे कि आपके छोले, राजमा, जो दाल आपको मिलती है, टोफू हो गया, सोए हो गया, आपका कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, आपके स्प्राउट्स, नट्स, सीड्स, ये सारी चीजें क्या है? आपके वेज प्रोटीन सोर्सेज हैं। ओट्स में भी होता है बट मॉडरेट अमाउंट में। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको मैं बता देती हूँ, वैरायटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे वेजिटेबल्स जो सोर्सेज हैं, उसमें प्रोटीन इनकम्प्लीट पाया जाता है, अमाइनो एसिड्स इनकम्प्लीट होते हैं, राइट? अभी हम बात करेंगे जो नॉन वेजिटेरियंस हैं। आप सब लोगों के लिए फिश, चिकन हो गया आपका, एग्स हो गया, आपके प्रॉन्स हो गए, बहुत तरह तरह के जो आप नॉन वेज खाते हैं, उसमें प्रोटीन आप उसको ले सकते हैं। बट आपको ये भी चेक करना
है कि वो बना हुआ कैसे है, आप कैसे किस फॉर्म में उसको ले रहे हैं, ताकि आप प्रोटीन के साथ साथ ज्यादा फैट्स कंज्यूम या ज्यादा कैलोरीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है तीसरा, विच इज सप्लीमेंट। तो आप सप्लीमेंट के माध्यम से भी अपना प्रोटीन कंप्लीट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके अपना प्रोटीन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि वे हो गया, केसीन हो गया, और आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो गया। जो वे प्रोटीन होता है वो बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। और जो केसीन प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको इंटेंसिव वर्कआउट्स करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो आपको अब ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी का प्रोटीन, कौन सी क्वालिटी का और कितनी क्वांटिटी का आप कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। सो अभी अगर प्रोटीन आज की डेट में अगर आपकी प्लेट में प्रोटीन नहीं है, तो यानी कि आपकी जो प्रोटीन प्लेट जो विदाउट प्रोटीन है वो इनकम्प्लीट प्लेट मानी जाती है। सो आपको हर मील में कोशिश करनी है, आप अपने प्रोटीन को चेक करके कैलकुलेट करके उसको कंज्यूम करें। अगर आज आप प्रोटीन की डेफिशिएंसी में है, प्रोटीन आपकी प्लेट में नहीं है, तो आने वाले टाइम में आपकी मसल्स लॉस, आपका फैट लॉस अगर आप कर रहे हैं तो वो रुकने वाला है, आपकी स्किन डल होने वाली है, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, क्रेविंग्स बहुत ज्यादा आप सब लोगों को लगने वाली है, आप बार बार ओवर ईटिंग की तरफ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत तो कर रही हूँ बट मेरा डाइजेशन अच्छा नहीं है, मेरी बॉडी के हार्मोन्स हमेशा इम्बैलेंस रहते हैं। सो आप सब लोगों को अगर ये सारी समस्याओं से बचना है, दूर रहना है, या आज ही अपनी बॉडी को रिपेयर करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को एक्टिवेट करना चाहते हैं, एनर्जी को स्पाइक नहीं, एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, देखिए प्रोटीन का एक बहुत अच्छा एक और फायदा होता है। आपकी बॉडी में जब भी आप खाना खाते हैं तो ब्लड शुगर स्पाइक होता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में प्रोटीन बहुत ज्यादा मददगार होता है। जैसे इंसुलिन है फॉर एग्जाम्पल, वो क्या करता है, ब्लड शुगर अगर ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो उसको कम करने में हेल्प करता है। इसी प्रकार से एक ग्लूकागन हार्मोन होता है, वो क्या करता है, जब आपकी ब्लड में बहुत कम मात्रा ग्लूकोज की हो जाती है, वो भी सही नहीं होता, तो वो उसको रेज करने में हेल्प करता है। सो ये सारे हार्मोन्स को प्रॉपर तरीके से काम करने में, उनको बनाने में प्रोटीन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोटीन से बिल्कुल डरना नहीं है, प्रोटीन हम सब लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई समस्या है तब आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर आप प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आज बिल्कुल आप फिट हैं, आपको कोई समस्या ऐसी नहीं है, तो आपको प्रोटीन जरूर अपनी थाली में जरूर आज से ही ऐड करना है। वेट मत कीजिए कि कोई पर्सन या कोई डॉक्टर मेरी पर्ची पे लिख दे कि आप अभी वीक हो गए, मसल लॉस हो गया, तब जाकर आपको लगेगा कि प्रोटीन ले लेते हैं। वेट मत कीजिए कि आप मोटे हो जाएं, आपका बीएमआई बढ़ जाए, आप ओवरवेट से ओबीस कैटेगरी में आ जाए, तब जाकर मुझे प्रोटीन लेना है, ऐसा मत कीजिए। प्रोटीन जैसे मैंने आपको बताया, घर आपका सॉलिड बनता है हर एक ईंट से, वैसी आपकी अमाइनो एसिड्स, आपके प्रोटीन से आपकी बॉडी हमेशा के लिए हेल्दी, फिट और एनर्जेटिक फील करती है, राइट। सो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने इस वीडियो को सुना, बट इसको सुनने के बाद इम्प्लीमेंट करने से लाइफ बदलेगी। एंड इस वीडियो को जरूर आप उन लोगों से शेयर कीजिए जिनको आप समझाना चाहते हैं, उनको फिट करना चाहते हैं, उनको लाइफ इंजॉय करवाना चाहते हैं। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अमेजिंग अनदर वीडियोस अहेड, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भी भूलिएगा फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।